सर्प जैसे अनियत विचरण करता है और दूसरे की बनाई हुई बामी में रहता है, स्वयं की बामी सर्प कभी नहीं बनाता। छोटे से छोटी बर्रिया है, मधुमक्खियां हैं, चिड़िया हैं, ये अपने स्थान बनाती हैं, परंतु सांप अपना स्थान नहीं बनाता। एकमात्र जंतुओं में सांप एक ऐसा है, स्थान शून्य रहता है, दूसरे के स्थान में ठहरता है। ऐसे मित्र दिगंबर जैन मुनि ये अपना स्थान नहीं बनाते हैं, अनियत स्थान पर विहार करते हैं और दूसरे के स्थान पर ही ठहरते हैं जहां बाधा न हो। यही कारण है निर्लिप्त निष्प्रह मार्ग जो है आज तक सुरक्षित है। आत्म उन्नति के लिए चिंता इस प्रकार से विषाक्त है कि जैसे कि यदि वृक्ष, हरे भरे वृक्ष के अंदर उसके अंदर एक हींग की गांठ रख दी जाए और एक हींग की डली न्यायाधीश जी सारे वृक्ष को नष्ट कर देगी, कुछ दिन के उपरांत वो वृक्ष सूख जाएगा। जैसे वृक्ष के लिए हींग सुखा देती है, ऐसे ज्ञानियों चिंता जो है साधना के तरु को नष्ट कर देती है। चिंता बहुत बड़ा जहर है, बहुत बड़ा विषाक्त रसायन है। चिंता से मुक्त होने के लिए निर्ग्रंथों से कहा गया है, जो घर बना के रहेगा, गृहस्थी बना के रखेगा, मठ बना के रहेगा, उसको कभी चिंता छोड़ नहीं सकती। कोई यूं सोचे कि आज ऐसी विपत्ति के काल में, कोरोना जैसे महामारी के काल में ये मठ ही तो काम में आ रहे हैं। मित्र, आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आपको महामारी तो मारी दिख रही है, पर उसके संचालन में कितने क्लेश होता है ये चिंता की मारी नहीं दिख रही है। यही कारण है कि श्रवण परंपरा में जो है कोई मठ व्यवस्था नहीं है। जितने तीर्थ हैं, निर्वाण भूमियां हैं, कल्याणक भूमियां हैं, ये सारी भूमियां, इनका संचालन हमारे ट्रस्टी और समाज कर रही है। और आज एक बहुत वैशाली की बात बाद में करूं, सम्मेशकर में जितने मुनि संघ हैं, संपूर्ण बिहार झारखंड के समाजों ने और पश्चिम बंगाल कलकत्ता के समाज ने मिलकर के जितने मुनि संघ वहां पर विराजमान हैं, सबका इकट्ठा चातुर्मास करा रहे हैं। ये मित्र अखिल भारतीय दिगंबर जैन समाज के लिए एक बहुत अनुमोदना का काम है कि जिनके पास ऐसे साधुओं के प्रति अगाध आस्था समाज की है, जिनके स्वयं की चिंता नहीं होती है, उनकी चिंता करने वाली समाज रहती है। यही कारण है कि संकल्प समाज ने मिलकर के और ज्ञानी जितने वर्षा योग हैं, वर्षा प्रतिष्ठापन का प्रारंभ हुआ है, उसका उद्देश्य बहिरंग धर्म प्रभावना गौण वृत्ति है। अंतरंग उद्देश्य होता है धम्म मंगल मुख्यटम अहिंसा संयमो तवो देवाभि तुम संति जस्तंबे सयामणो। संसार में सबसे कोई महामंगल है, उत्कृष्ट कोई वस्तु है तो वह अहिंसा है। अहिंसा ही मंगल है, वही उत्तम है, वही सर्वभूत है। देवाभि तुम संति, जिस अहिंसा के लिए मित्र देव पद की प्राप्ति हुई है,
तो अहिंसा से हुई है। यदि सौधर्म इंद्र भी बना है, सर्वासिद्धि का देव बना है, तो अहिंसा से बना है। मित्र, आप मनुष्य भी बने हो, उच्च कुल मिला है, ये अहिंसा की आराधना से मिला है। निर्गंत मुद्रा मिली है, अहिंसा की आराधना से मिली है। चक्री नारायण जैसे पद जो हैं, तीर्थंकर जैसा पद है, बिना अहिंसा की आराधना के कोई भी जीव चक्रवर्ती नहीं बन सकता, कोई भी जीव तीर्थंकर नहीं हो सकता है। मित्र, अहिंसा के फल से जीव विभूति को प्राप्त होता है, वो अहिंसा के लिए ही जीवन समर्पित कर देता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। सारी साधना जो है गौण वृत्ति है। बाड़ी की रक्षा के लिए कभी बाड़ी नहीं लगाई जाती, फसल की रक्षा के लिए बाड़ी लगाते हैं। ऐसे ही सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये अहिंसा की रक्षा के लिए है। परम ब्रह्म अहिंसा है। इसलिए चातुर्मास जो वर्षा योग है, जिन सिद्धांत में निर्गंत मुनियों के लिए कल्पों की व्याख्या है, दिगंबर परंपरा में भगवती आराधना में 12 प्रतिमा की व्याख्या है मुनियों के लिए। प्रतिकूल सूत्र में 12 प्रतिमाधारी होते दिगंबर मुनि। आपको मस्तिष्क ठनक सकता है, बोले अभी तक हमने श्रावक की प्रतिमाएं सुनी 11। हे मित्र, जो श्रावक की 11 प्रतिमा हैं वे भिन्न हैं। श्रमणों की, भिक्षु, द्वादश परमासु भिक्षुओं की 12 प्रतिमा होती है। और वे जो 12 प्रतिमा होती है, उन प्रतिमाओं का पालन इस पंचम काल में होना बहुत कठिन है, असंभव है। वे 12 प्रतिमा इतनी कठोर होती है, मास मास के उपवास, 4-4 मास के उपवास, ऐसे कठिन साधन से परिपूर्ण प्रतिमाएं होती हैं। और कल्प में मित्र, मास कल्प, चातुर्मास कल्प, एक कल्पों की व्याख्या है। 1 मास विहार करे साधु, 1 मास वाचना करे, आगम ग्रंथों की वाचना करें। वाचना परंपरा यदि विलीन हो गई तो श्रुत का विच्छेद हो जाएगा। इसलिए वाचना परंपरा जो है अनवरत रहना चाहिए, लगातार वाचना होना चाहिए। ग्रीष्म 4 जो काल हैं आपके, उन 4 कालों में से प्रधान रूप से मित्र ग्रीष्म काल, शीतकाल और वर्षा काल, ये 3 को प्रधानता दी गई। शेष जितनी ऋतुएं हैं इन 3 के अंदर समाविष्ट हो जाती हैं। चातुर्मास एक नहीं होता है। चातुर्मास साल में मित्र जितनी अष्टांगिका आती हैं उतने चातुर्मास हैं। और एक वर्ष में कितनी अष्टांगिका आती हैं? 3। वर्ष में 3 चातुर्मास होते हैं। एक वर्ष में साधुओं के 3 चातुर्मास होते हैं। परंतु जो 2 चातुर्मास हैं वे बिहार में पूर्ण हो जाते हैं। 2 चातुर्मासों में जीव राशि प्रचुर नहीं होती। 2 चातुर्मासों में बिहार चलता है। ये वर्षा काल का जो चातुर्मास है, ये अनंत जीवों की उत्पत्ति का स्थान है। ज्ञानियों सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा का परिणाम यदि किसी के अंदर है, ये दिगंबर मुनियों के अंदर है। यद्यपि अनेक दर्शनों में चातुर्मास की व्यवस्था है। राजा भी चातुर्मास करता है, भिखारी भी चातुर्मास करता है।
सन्यासी भी चातुर्मास करता है, अन्य परंपरा में भी चातुर्मास होते हैं, पर उनके चातुर्मास के प्रयोजन अलग अलग हैं। सम्राट चातुर्मास क्यों करता है? वर्षा काल में मित्र कोई यात्रा को नहीं निकल सकता, अन्य किसी उपक्रम को नहीं कर सकता है, बहुत बाधाएं आ सकती हैं, भूमि गीली है, उतनी सुविधाएं नहीं बनती हैं। सम्राट भी कहीं युद्ध आदि का विचार नहीं करता। जब लोगों के घर ही गीले पड़े हुए हैं, स्वयं के घर में व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो भिखारी भी सोचता है अब किसके द्वारे जाएंगे, भीख नहीं मिलेगी, तो वर्षा में भीख मांगने नहीं जाता। व्यापारी भी चातुर्मास कर लेता है, व्यापार मंद हो जाता है, बाजार कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए वो भी अपने घर में रहना पसंद करता है। इन सब के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं, परंतु श्रवण परंपरा का जो चातुर्मास है, इसका उद्देश्य न व्यापार मंद का है, न युद्ध करने का है, बंद करने का, न मित्र किसी प्रकार से भीख नहीं मिलने का, ये भी उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य जीवों की रक्षा हो। कोटि कोटि यज्ञ का फल, कोटि कोटि यज्ञ कोई व्यक्ति कर ले उसका कोई फल नहीं होता। एक जीव की रक्षा कर ली आपने, आपको अनंत कोटि यज्ञ का फल मिलेगा। एक जीव की रक्षा। इसलिए जो मंगलभूत तुम्हारा धर्म है वो अहिंसा धर्म है। चातुर्मास के मध्य में और अधिक साधना बढ़ना चाहिए। जठराग्नि मंद हो जाती है, इसलिए साधक उपवास आदि बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक स्थान पर रुकने का अवसर मिला है, ज्ञान साधना, ध्यान साधना, ये बहुत गहरी अंदर में हो। योग का तात्पर्य है जोड़ना। योग यानी जोड़, निज में निज को जोड़ के रखना, उसका नाम है योग। प्रावट योग, वर्षा योग, शीत योग वो समय था। आज अखिलेश भाई मंदिर, धर्मशालाएं, भवन देखना पड़ते हैं, उन दिनों की याद करो। कभी कलश की स्थापना नहीं होती। इस समय बदल गया है, काल बदल गया है। ये संपूर्ण समाज की पवित्र भावनाओं का प्रभाव है कि कलश स्थापना होकर के अब चातुर्मास स्थापना कर रहे हो, लेकिन श्रवणचर्या में कलश स्थापना कोई स्थान नहीं है। यदि इस बात को नहीं हम बोलेंगे ना, तो आगम की व्यवस्था ही लोगों के पास नहीं पहुंच पाएंगे। श्रावक के मध्य में चातुर्मास स्थापना हो रही है, मंगलभूत है, अरहंत परमेष्ठी का प्रतीक कलश है। आपका श्रावक का भाव है कि गुरु की आराधना, आत्म साधना पवित्र हो और हम गुरु की सेवा कर सकें, इसलिए निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए मंगल कलश को स्थापित कर रहे हैं। ये पवित्र परिणाम है, और जिसने स्थापित किए हैं, जितने अनुमोदना की है, मित्र मात्र बाशकुंड वैशाली का ही चातुर्मास ना, देश में जितने श्रवणिया चातुर्मास कर रहे हैं, उन सबका चातुर्मास मंगलमय हो, धर्म प्रभावना के साथ हो, और निर्मल निर्द्वंद हो, निष्कलंक हो। बिखराव जहां हो वहां जुड़ाव हो। चातुर्मास के बीच समाज में विघटन ना हो पाए, ये साधुओं का कर्तव्य है। क्योंकि दुखी प्राणी अशांत चित्त जब होता है तो गुरुओं के पास जाते हैं।
निर्गंतों का कर्तव्य है। मित्र, समाज में हर जीव का पुण्य एक सा नहीं है। कोई आपको शरीर से सेवा कर रहा है, कोई आपकी धन से सेवा कर रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो कोई अपने वचनों से सेवा कर रहा है। आपका कर्तव्य कोई तीनों से भी नहीं कर पा रहा है, मात्र अनुमोदना कर रहा है। ये जैन धर्म है, त्रियंचों तक की अनुमोदना का फल मिलता। अनिल भाई, आप तो मनुष्य हो। जिसने कलश स्थापित किया है उसने भी अच्छा काम किया, जिसने उसको प्रभावित किया है उसने भी अच्छा काम किया, जिसने उसके लिए अनुमोदना की है उसने भी अच्छा काम किया है। ऐसे भी तो लोग हैं जिनको अनुमोदना करने के लिए, ताली बजाने के लिए हाथ ही नहीं थे। मेरे मित्र, उनने भरी बासल की दृष्टि से देख लिया है, उनने भी आपका सहयोग किया है। और जो यहाँ आके बैठ गए ना, उनने भी आपका उत्साह बढ़ाया है। लेकिन चातुर्मास करने वालों का कर्तव्य है कि आप अपने शुद्ध उपयोग की भूमिका की ओर प्रवेश करें, पानी का काम करें। चातुर्मास में पानी ना गिरे, पूरा विश्व त्राहिमाम हो जाएगा। काले खेत की मिट्टी दीपक कलकत्ता अधर खोल के बैठी हुई है। चकोर पपीहा ये आम्र मंजरियों पर बैठ के की सुंदर आवाज कर रहे हैं, पानी की इंतजार ही कर रहे हैं। एक बूंद गिरे और ज्ञानी एक पानी की बूंद जो है पड़ी भूमि की दरारों को भर देती है। पड़ी भूमि की दरारों को भर देती है। यदि कहीं ऊंचा नीचा स्थान भी हो, पानी जब तक समतल नहीं कर लेता तब तक आगे नहीं बढ़ता है। दादा तनलाल जी, पन्ना अपने मामा को जरूर समझा देना। पानी जो होता है वह जब तक गड्ढे को पूरा नहीं भर लेता है तब तक आगे नहीं बढ़ता है। ओ हो। पानी जब तक गड्ढे को भर नहीं लेता है तब तक आगे नहीं बढ़ता है। पर गड्ढा नहीं करता है, गड्ढे को भर के जाता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे दिगंबर मुनिराज का धर्म है, समाज में गड्ढे ना हो पाए, समाज भर के जाए। समाज में गड्ढे ना हो, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। जिसने आपके लिए धन देकर के सहयोग किया है, मित्र विश्वास रखना, जिसने मात्र आकर के जय बोली है उसकी भी उतनी भावना है जितनी अनिल भाई की भावना है। वो जय बोल के क्या कह रहा था, इतना पुण्य मेरे पलड़े में भी होता, हम भी एक मंगल कलश रखते। लेकिन पवित्र परिणाम उसने किए हैं। बेटा, तुम मंगल कलश क्या रखोगे, तुम भी मंगल कलश बन जाना।